हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहे हैं एंड यू आर कंप्लीटिंग योर टारगेट्स। सो ये बहुत ही रैंडम वीडियो है, आई जस्ट प्लान टू मेक इट। सो द वीडियो इज़ अबाउट दैट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखो, ओके, सो दिस इज़ नॉट एनीथिंग जिसमें आपको फैंसी स्लाइड्स मिलेंगे और मिलेंगे। आई एम जस्ट पुटिंग माई लिटिल बिट नॉलेज दैट आई हैव अबाउट द न्यूज़पेपर एंड how to read newspaper and how we can approach it। और बस मुझे जो अभी तक जितना मुझे समझ आया एज एन इंडिविजुअल लेवल पे, आई एम शेयरिंग दैट ओनली। तो अगर इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल, अगर आपको कुछ भी पॉइंट मिले, सो यू कैन यूज़ दैट पॉइंट। ओके, सो बेसिकली इफ़ वी आर स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, तो हम न्यूज़पेपर सिर्फ दो पर्पज़ से पढ़ सकते हैं। एक कि हम उसमें से करंट अफेयर निकालें और दूसरा उसमें से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ठीक है, मतलब दिस इज़ द स्टैंडर्ड जो दो पर्पज़ हो सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पर्पज़ जो हमारे हो सकते हैं कि हम ये दो पर्पज़ के लिए न्यूज़पेपर भी यूज़ करें। बट द थिंग इज़, करंट अफेयर तो हमें ऑलरेडी बहुत ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल्ड फॉर्म में, समरी फॉर्म में डेली और वीकली प्रोवाइड करती हैं। तो वाई टू वेस्ट 2 से 3 आवर ऑफ अवर डे ऑन न्यूज़पेपर जब हमारे पास और बहुत सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, राइट। तो इफ़ यू आर स्टडिंग न्यूज़पेपर, फिर आप उसमें से न्यूज़ छांट रहे हो और फिर उसके नोट्स बना रहे हो। ठीक है, न्यूज़पेपर से अगर तुम नोट्स मेकिंग कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो, दैट मतलब अभी के टाइम पे दैट इज़ टोटली यूज़लेस और वो तुम्हारा सिर्फ टाइम ही लेगा। तुम अभी मतलब 2-3 महीने, क्योंकि ये सब गलतियाँ मैंने कर रखी हैं, दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस। क्योंकि हम वो 2-3 मंथ तक तो कंटिन्यू कर लेंगे बहुत हिम्मत लगा के कि हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, देन उसमें से हम न्यूज़पेपर को छांट कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेट करें कि कौन सी न्यूज़पेपर हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, नहीं रेलिवेंट है, एंड देन उसमें से हम नोट्स बना रहे हैं। अगर इस चीज़ के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो अभी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑलरेडी पूरा दिन न्यूज़पेपर और डिफरेंट वेबसाइट्स पे टाइम लगा के हमारे लिए डेली, वीकली और मंथली कंपाइलेशंस रेडी कर रही हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तो टाइम वेस्ट होगा अगर इस पर्पज़ के लिए लगा रहे हो। ठीक है, फिर अगर हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो बेटर है, अगर सच में इंग्लिश को इम्प्रूव करना है एंड अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो बेटर है कि आप नॉवेल्स पढ़ो या फिर वो आर्टिकल्स रीड करो जो आपको इंटरेस्ट करते हैं। लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड पढ़ो। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स की न्यूज़ पढ़ो। बट एक पॉइंट के बाद जब आपको न्यूज़ समझ में आने लगे, देन स्टार्ट रीडिंग द RBI का, सेबी का, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल न्यूज़, ये सब न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड, साइंस बेस्ड न्यूज़, ये सब। तो उसमें ठीक है, हमारी रीडिंग मतलब इम्प्रूव हो जाएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर, है ना, वो इंक्रीज़ हो सकती है न्यूज़पेपर से, तो वो हम रीड कर सकते हैं। अब उसमें 1-2-3 घंटे तो नहीं लगेंगे ना। अगर आपको कोई एक आर्टिकल बस अच्छा लगा, ठीक है, उसको रीड करो। अगर वो समझ में आ रहा है देन ग्रेट, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 पैराग्राफ उठाओ, धीरे समझो एंड वहाँ से इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। बट बहुत सारे मिस्टेक करने के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई अंडरस्टैंड इट, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, तो 30 मिनट या फिर 45 मिनट, अगर बहुत ही टाइम है एंड यू आर जस्ट स्टडिंग, है ना, तो 30 to 35 मिनट से ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर में वेस्ट नहीं करना। बिकॉज करंट अफेयर के लिए हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने, बिकॉज वो तो ऑलरेडी कंपाइलेशन हमें मिल जाएंगी। ठीक है, और वो ज़्यादा बेहतर होंगी और विद एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन ही हमें न्यूज़पेपर या कंपाइलेशन देगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। हमें न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? द रियल रीज़न ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर इज़ टू मेक द ओपिनियंस, इज़ टू अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड ओपिनियन बिल्डिंग हमें करनी है, जो कि किसके लिए फ़ायदेमंद है? इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे एंड वी हैव टू बी क्लियर अबाउट द टॉपिक्स गोइंग ऑन इन द करंट सिनेरियो, या फिर जियोपॉलिटिकल, मतलब हमें अपने ओपिनियंस को स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हमें एडिटोरियल पढ़नी चाहिए, हमें अच्छे ऑथर्स के जो है आर्टिकल्स को रीड करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ना। अब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो जितनी भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, उन सारी न्यूज़ को पहले ही न्यूज़पेपर से इमेजिन करो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमें कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़नी ही नहीं है, ठीक है, और उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ से हमें कोई भी अपना ओपिनियन जो है वो बिल्ड नहीं करना है, राइट।
ठीक है। हमें न्यूज़ पढ़नी कौन सी है, बिजनेस से रिलेटेड, आरबीआई ने कोई न्यूज़ दी है, कोई सेबी की तरफ से न्यूज़ आई है, किसी रेगुलेटरी बॉडी की न्यूज़ आई है वो पढ़नी है, बैंकिंग की कोई आई है न्यूज़ वो पढ़नी है, मार्केट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, बिजनेस से रिलेटेड है, साइंस और टेक से रिलेटेड है, सोशल रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, कोई एग्रीकल्चर बेस्ड न्यूज़ आई है, लाइक वो सारे टॉपिक्स आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड या उस एग्ज़ाम के सराउंडेड में जितने भी टॉपिक्स लगते हैं, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स के रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है हमें, और उसमें से हमें अपना ओपिनियन को बिल्ड करना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हम डेली न्यूज़ से अपडेट रहेंगे और हमें न्यू वर्ड्स, इकोनॉमिक के न्यू टर्म्स से हम अवेयर रहेंगे। और फिर अगर कोई इकोनॉमिक टर्म समझ में नहीं आ रही है देन गूगल इट एंड उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करो, ये पर्पस है। एंड देन ओके, सो नाउ द बिगेस्ट एक डाउट कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। सो देयर आर मेनली 4 न्यूज़पेपर जो बच्चे पढ़ते हैं और जो मैंने भी सभी न्यूज़पेपर को कभी ना कभी ऐसा जंप किया है। दिस इज़ द हिंदू, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस एंड देन द बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। देखो, बिजनेस स्टैंडर्ड का नुकसान ये है कि इसमें जो फैक्चुअल डाटा होता है ना, ये मेरी फाइंडिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि बिज़नेस जो इसका फैक्चुअल डाटा है वो कभी कभी ये राउंड ऑफ करके डाल देते हैं और कभी कभी रॉन्ग भी होता है। तो आप फैक्चुअल डाटा के लिए इस पर रिलाई नहीं कर सकते। एंड बिजनेस स्टैंडर्ड का लैंग्वेज इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स या फिर बिज़नेस के स्टूडेंट नहीं हो ना, और इवन अगर हो भी तो कभी कभी कुछ आर्टिकल्स ऐसे रहते हैं जो समझ में ही नहीं आएंगे, लाइक वैसा। इफ़ आई टॉक अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर तो इसने पॉलिटिकल न्यूज़ भी बहुत कवर कर देते हैं जो हमारे लिए तो बिल्कुल भी, मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ तो हमें देखना भी नहीं है। एंड देन इसका भी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट तो है। तो अगर पढ़ना है तो हिंदू तो सिर्फ एडिटोरियल पेज और आर्टिकल पेज ही पढ़ो, ठीक है। एंड मतलब दिस इज़ माई ओपिनियन, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में देखो सारे सोशल इश्यूज़ कवर हो जाते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक आरबीआई है ना, तो उसमें जो ESI का सब्जेक्ट है तो मतलब उसके भी सारे सोशल इश्यूज़ ये इंडियन एक्सप्रेस कवर कर देता है। बट इंडियन एक्सप्रेस का ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो हमारी आरबीआई से रिलेटेड या इकोनॉमिक बेस और बिजनेस बेस्ड न्यूज़ है, जो मार्केट रिलेटेड न्यूज़ हैं, वो ये डिटेल में कवर नहीं करता। मतलब कवर तो करेगा बट नॉट इन डिटेल फॉर्म में कवर नहीं करता। एंड देन कम अबाउट द मिंट। इफ़ आई टॉक अबाउट द मिंट में सारे आरबीआई रिलेटेड न्यूज़, सेबी मार्केट रिलेटेड न्यूज़, मतलब फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़ को बहुत ही डिटेल में ईजी लैंग्वेज में अच्छे से डिफाइन किया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है। लैंग्वेज इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप आराम से न्यू भी हो तो आराम से पढ़ोगे, मिंट का लैंग्वेज समझ में आ जाता है, ठीक है। सो देखो, दिस इज़ ओनली माई सजेशन, ईदर गो फॉर द हिंदू और मिंट। एंड मिंट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, मतलब गो फॉर मिंट। आई थिंक एट द एंड इफ आई से इन दोनों में से भी आई विल गो फॉर मिंट, है ना। ये बात के ऊपर है। इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, मिंट भी पढ़ सकते हो। इसमें फिर यही है कि आपको पॉलिटिकल न्यूज़ को जानना आना चाहिए एंड अच्छे आर्टिकल्स ही पढ़ने हैं। बस कभी कभी ये साइंस बेस इतने मतलब आर्टिकल बना देंगे जो कि होंगे एकदम साइंस बेस, और मतलब बिल्कुल ही ऐसा डाटा होगा जो बिल्कुल हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। तो वैसा वही है, इंडियन एक्सप्रेस या मिंट के बीच में ही पढ़ो। या दैट्स इट।